अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह पाक की बेनता रहमत, बेनता करम और बेनता फजल के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है जी। अच्छा जी, नमाज के बाद का टाइम है, जुमे की नमाज ख़त्म हुई है, थोड़ी देर के बाद छत पे आए हैं चाय के साथ बनाने के लिए जी। ये देखें, ये पकवान बना रहे हैं, मीठी टिक्कियाँ पकवान। काफ़ी बार इसकी रेसिपी भी शेयर की है और अभी ये बन रही हैं। घर के बिस्कुट के लिए हमारे देसी बिस्कुट, अगर ये देसी घी में फ्राई होते फिर तो और मज़ा आता। सलाम दुआ कर लो। बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। रात के टाइम पे जन्नत बड़ा परेशान करती है जी, मुझे कुछ खाने के लिए दो, तो ये बनी होती है तो आराम से वो खा लेती है। तो आज मेरा इरादा था, मैंने बोला था कि सुबह जो है ना इंशाल्लाह बनाऊंगी। काम जल्दी खत्म हो गया, नमाज वगैरह पढ़ ली थी, तो मैंने बोला चले ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ये बना लेती हूँ जन्नत के लिए। अच्छा, ये बना के हम लोग रख लेते हैं, अड़ोस पड़ोस से कोई मेहमान भी आते हैं ना तो साथ थोड़े से बिस्कुट मंगा के मेहमानों को भी दे देते हैं और खुद भी अच्छी लगती है। रात का टाइम में ना काफ़ी टाइम जागती रहती है जन्नत, तो वो मांगती रहती है, दिल करता है सब कुछ चीज़ों का। रात के लिए खाना भी बनाएंगे। आज आलू वाला सिंपल सा पुलाव बनाने का इरादा है, उसकी भी तैयारी की हुई है। सोनिया का ये काम ख़त्म हो फिर इंशाल्लाह वो शुरू करते हैं। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। इसमें मैंने 2 अंडे डाले हैं, इसमें 2 कप मैदा भी डाला है। मुझे लगता है बड़े मज़े की बनेगी, देखना इतनी नरम नरम, इतनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से। बेटी मेरी जो है ना रात को ही उस दिन बनाई थी, थोड़ी सी बनाई थी, 10-12 थी, और रात को ही खा गई थी। अच्छा जी, पकवान निकल चुके हैं और आग जल रही थी। मैंने जो है चूल्हे पे प्याज चढ़ा दिए पुलाव के लिए। सोनिया बैठी हुई है, यहाँ बैठने का एक नुकसान भी हुआ है जी, वो भी दिखाता हूँ आपको। ये देखें जी, आग का कोई मेरा ख्याल है वो रात को कोई आया है शोला सा उड़ के, और ये सोनिया के नए कपड़ों में इतना बड़ा सुराख। मुझे ऐसे जैसे कपड़े जलने की भूसी आ रही थी, मैंने बोला पता नहीं कोई चीज़ जल रही है। जैसे ही देखा तो मैंने बोला कहाँ से लगी हुई है आग, इसे धुआं भी उठ रहा है, तो देखा तो ये देखे मेरी सारी। अब आप उठ जाओ यार, मैं इधर बैठता हूँ प्याज, क्योंकि पुलाव मैंने बनाना है। नुकसान तो जो मेरा आपने करना था वो तो कर दिया। सोनिया, जो सूखे हैं वो उतारो, जो गीले हैं वो रहने देना, क्योंकि अपनी छत है, इतना मसला नहीं है। कल कपड़े धोए थे, वीडियो में भी दिखाया था। कुकिंग मेरी चल रही है, सोनिया अपने काम में मसरूफ़ है। अच्छा जी, ये रोटी में बताऊं ना, ये आप बोल रहे होंगे इतनी रोटियां नज़र आ रही हैं। ये रोटियां हमने बना के रखी हैं चिड़ियों कौवों के लिए, मैनों के लिए। ये आटा जो खमीरा हमारे पास हो जाता है वो हम ज़ाया नहीं करते, इस तरह रोटी बना लेते हैं और फिर वो उनको खिलाते हैं। यहाँ मसाला मेरा भून रहा है। मटर वाला पुलाव काफ़ी बार बनाया है, बच्चे मटर पसंद नहीं करते, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा आलू वाला पुलाव बना लूँ, सिंपल सादा सा, साथ चटनी बना लेंगे, रायता वगैरह। अच्छा जी, मगरिब हो गई थी, हम लोग नीचे उतर कर चले गए थे। यहाँ पे इन्हें दम पे रख के कोयलों पे, अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसा पुलाव तैयार हुआ है। अल्लाह पाक का बेसाब शुक्र है जी, जैसा हम लोग चाह रहे थे ना वैसे ही जूसी जूसी नरम नरम सा पुलाव रखा है। ऐसा पुलाव मुझे भी बहुत पसंद है और बच्चों को भी। इस तरह का, जिस तरह तर पुलाव होता है ना, ये उस तरह का नरम सा जूसी पुलाव है। सर्दियों में बड़ा मज़ा आता है, कभी ट्राई कीजिए। चावल ज़रा अच्छे तरीके से गला हुआ होता है। अच्छा जी, खाना वगैरह खाया, सोनिया बैठी हुई तस्बीह पढ़ रही थी और मुझे कह रही है कुछ खाने के लिए नहीं है, फलियां ले आते। तो मैं कल फलियां लेके आया हूँ सौदे के साथ, मैडम को दी हैं और अभी भूल गई है। मुझे कह रही है फलियां नहीं थी। कल मैं सरफ लाया था और क्या बोलते हैं आरपेक और 1-2 चीज़ें लाया था, और साथ मुझे अच्छे तरीके से याद है 200 की फलियां मैंने तुलवाई थी कल। हाँ कल, 2 दिन पहले सजाद भाई लोग जब आए हुए थे, वो मैं आधा किलो फलियां इकट्ठी लेके आया था। 2-3 दिन तक खाते रहे हैं, लेकिन ये फलियां आप देखो, मैं यकीन है मुझे पक्का, मैं फलियां लाया हूँ, मैंने पैसे कटवाए हैं, आपने सौदे के साथ कहीं रख दिए हैं। आपने रखी हैं। इन्होंने नहीं रखी,
सौदा मैंने आपको दिया था, मेरे को दिया था लेकिन मैंने आपने कहा था आधा किलो सर्फ लाना, थोड़ा सर्फ पूरा नहीं होगा। तो वो मैंने ले लिया था, वो मैंने छोटी बोतल हार्पिक की, वो भी मैंने ले ली थी। देखो इधर कहीं दराजों में आप लाख, सेल्फी- उसमें देखो, सामने देखो। फिर आपने रखी होगी कहीं, मैंने नहीं रखी। मैं भूल के नहीं आया, भूल के आता मैं आज दिन को सौदा देने गया हूँ, वो मुझे बोल देता। नहीं मुझे नहीं लगता। ये इसमें जो आती है। इसमें देखो, इसमें आपने रखी होगी तो कहीं हो, आप भूल गए हो तो मैंने नहीं रखी है। मैं खुद कह सकती हूँ मैंने नहीं रखी है। नहीं। ये देखिए, ये किसने रखी है? मैंने नहीं नहीं रखी, मैंने नहीं रखी है। मुझे पता ही नहीं है। मैंने सौदा ला के यहाँ पे रखा है, मैं- फलियों का मुझे नहीं पता। फलियों ये चीजें मैं तब संभालता हूँ जब घर में कोई मेहमान आए हो ना, तो फिर मैं चीजें ला के खुद संभाल देता हूँ। जब घर में कोई ना हो। मेरे को लगता है आपने ही ला के रख दिए, क्योंकि अगर मुझे पता होता ना और सोनिया मैंने नहीं रखी, मेरा बात तो मगज सुने थोड़ा ना। सा बुलक्कड़ नहीं। है, लेकिन इतना भी नहीं है। नहीं अगर मैं रखती ना तो मैं कल फिर लाजमी लेती, मुझे पता होता ये दिन को मैं लेती। लेकिन अभी आपने मुझे जब बताया कि सोनिया फलियां कहाँ हैं, तो मैंने बोला वो फलियां मंगा रही। चलो शुक्र है मिल गई। मैं इसी शक में था, मैंने बोला दुकान पे, तो मैं नहीं भूला। नहीं कल भी मुझे नहीं पता था तो। अच्छा जी, अक्सर कराची में मैं सोनिया से कहता होता था, गांव में सर्दी में बिस्तर में कंबल वगैरह में बैठकर फैमिली के साथ आदमी कोई चीज़ खाता पीता है, या उस चीज़ का कितना मज़ा आता होगा। तो वही मुझे याद आया। अभी खाना तो पहले खा लिया था, बच्चों ने दोबारा डाल के खाया, हमने अभी फलियां खाई हैं। यहाँ बैठ के सारी फैमिली बैठ के गप्पे लगा रही है, यहाँ नीचे गद्दे पे बैठ के कंबल करके ऊपर कंबल करके। वहाँ हीटर भी चला दिया है, हीटर का एक राड जल रहा है, ख़राब हुआ है। खैर एक ही से जो है ना फिलहाल तो मसला चल रहा है, लेकिन ऊपर वाला राड ठीक करवाना पड़ेगा। जी करवाना पड़ेगा। असल अंदर वॉशरूम से निकल के बाहर आया, ठंडे पानी से हाथ धो के कहते हैं मम्मा बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, हीटर लगा लूँ। तो मैंने बोला बेटा लगा लो हीटर। हाँ जी, अक्सर जब जन्नत के बाबा कराची में मुझे कहते थे तो मैं कहती थी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ बारिशें होती हैं, रुकती नहीं है, इतने इतने दिन तक धूप नहीं निकलती। तो जब से हम लोग आए हैं तो अल्लाह का शुक्र है, कभी इतनी बारिशें हमें मिली हैं। और धूप सर्दियों में नहीं हुई, वही ना, सर्दी ना इतनी हुई है जिस तरह मेरा बचपन गुजरा है। तो ये मुझे अक्सर बोलते भी रहते हैं, सोनिया आप तो इस तरह बोलती थी इस तरह। तो वो टाइम था, अब तो सुनते नहीं भी उस काफी टाइम पे ना गैस नहीं होता था, सुनते भी हो गई है ना काफी। जिंदगी मुश्किल थी। अब लोगों के घरों में गैस हैं जी, लोगों ने घरों में सहूलतें की हुई हैं, मकान अब ज़रा आसाइशों वाले बन गए हैं। हाँ, ये बात तो है। तो वो पुराने जो टाइम थे ना, मुश्किल टाइम थे, कच्चे घर थे। अब सोनिया लोग का भी घर कच्चा होता था, वहाँ पे जो लाइट नहीं होती लाइट का मसला था, गैस नहीं थे, जी तो वो दौर मुश्किल थे। मुश्किल था जाके। अब अल्लाह पाक का बड़ा फजलो करम है। और देखे ना, हम लोग कराची में थे तो हम लोग इतने परेशान थे कि गाँव जहाँ मेरी अम्मी बोले भी अक्सर हसन हुसैन को सर्दी है, वहाँ क्या करोगे क्या करोगे। तो देखिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गए अपने घर में, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, सोनिया सुबह सुबह उठी है और नाश्ता वगैरह करके उस दिन परसों चादरें धोई थी सारी ये वाली, तो ये भी डाली थी हमने। इनको भी इतना टाइम तो नहीं हुआ है तक सोनिया, इनको तो अभी तकरीबन 4 दिन हुए हैं यार, 4 दिन हुए और चादरें बदली कर दी। फिर ये गंदी कौन धोएगा? मुझे पता चल गया ना, आप धो सकते हैं चादरें। वो धो सकते हैं, सर्दियों में मुश्किल होती हैं, ये पड़ी रहने देती 15 दिन तो कम से कम चलने देती, इतना तो चलता है। हाँ इतना तो वो नहीं है हमारे घर में। आपको तो पता है, करो बेटा। अल्लाह ना करे रात को चादरें कुछ उठ जाती हैं, कुछ मेरे डली रहती है। बाकी ये भी गर्मियों की पतली चादर है। ये वाली जो चादर थी ना, ये वाली गंदी हो रही थी, तो उससे मैंने डाली है, लेकिन ये गंदी नहीं हुई है। 2 दिन तो हुए। ये वाली डाल रही हूँ, सारी चादरों को तय करके ना रख दूंगी। अच्छा जी, मैं ये वाली चादर डाल रही थी, जन्नत के बाबा पहले तो गुस्से में मुझे बोलते हैं कि सोनिया ये क्या कर रही हो, कल तो आपने डाली है, अभी जो है ना आप फिर उतार रही हो। रोज रोज ठंडे पानी में कपड़े धोने मुश्किल है। मुश्किल है भाई। उनको थोड़ा सा वो हो गया कि सोनिया ये उतार के मशीन में डाले कि नहीं, ये थोड़ी सी पतली है ना, तो सर्दी है, तो ये वाली मोटी चादरें थी, गंदी थी,
तो मैंने बोला चले ये धुल गई है, ये डाल दूँ और ये वाली जो है ना ये तय करके रख दूंगी, साफ है ना। इसी दिन तो हमने मशीन लगाई थी आप लोग पिछली बार, मशीन लगाई थी, फोन आया तो बात कर लेने का, सारे कपड़े हमने धोए। अच्छा जी यहाँ पे मुझे एक बात ये याद आ गई। पिछले साल की बातें हो रही वो हैं, पिछले साल की बात है ये, जब मुझे कराची जब में हम अकेले थे, सोनिया को छोड़ के आए थे। आ जाओ। अच्छा जी, जब ये तीनों बाप बेटा, मुझे पिछले साल ना यही दिन थे और यही महीना था, और इस मुझे छोड़ के जब ये तीनों बाप बेटा वहां से बैग उठाया, हम बड़े बहादुर बन के आए यहाँ पे। जैसे ही अंदर घुसे हैं इनको सर्दी भी लगी, फिर इनको कपड़े भी धोने पड़े, फिर इनको जो है ना सारे काम करने पड़े। फिर वीडियो में तो नहीं, हम लोग देखते थे ना, वीडियो में तो नहीं बोलते थे, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे को बोलते थे सर्दी भी ज्यादा है, कपड़े धोने भी मुश्किल काम है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर पता है क्या कर रहे थे, फिर कहते हैं बाबा क्या कह रहा था, दूसरी शादी का बोलते हैं बाबा मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैंने बोला मुश्किल है यार, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हंस रहे थे, बाप बोलते मैं मजाक नहीं कर रहा। जी दोनों बाप इन्होंने बोला कि अब मैं जो है ना कुछ करूंगा, मैं अकेला भी नहीं रह सकता, अब सोनिया तो वापस नहीं आ रही, मैं कोई दूसरी शादी का प्रोग्राम करूं। हासन और हुसैन कह रहे हैं कि बाबा को, अभी मुझे बोलते उसने नहीं बोला, बोलते बाबा ने ऐसी बात क्यों की, बाबा को पता था कि हम जवान बेटे हमारे बारे में सोचते, बाबा खुद ही शादी कर रहा था। नसीब मेरा खराब था, वापस वही वाली मिल गई, नहीं मिली। तो बाबा सौदा लेने के, बाबा ने मेरे को पैसे दे दिए थे कि आप जन्नत के लिए बिस्कुट ले आना, मुझे टाइम लग जाएगा। तो हमने सुबह नाश्ता कर लिया था, ये सुबह हमारे साथ नाश्ता नहीं करती है, बाहर से बिस्कुट खाती है, कभी केक खाती है। तो अभी इसके लिए मैं बिस्कुट लेके आ गया हूँ, तो इसको देता हूँ अभी। जन चाय ला के देता हूँ, ये लो आपका बिस्कुट। और हसन भाई इधर काम करना शुरू हो गए, अंदर से झाड़ू मार रहे हैं, बाहर से मेरे को ही मारना पड़ेगा, है ना हसन भाई? तो अभी मैं जन को चाय डाल के देता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। इन दुकानों से जाके मैंने बाहर घर का सौदा जमा किया है, और मैं जमा करता जा रहा था, मैंने बोला दिखाऊंगा एंड में। सोनिया ने वो जैसे जैसे मैं ला रहा था, सोनिया ने साथ साथ सारा संभाल दिया, समेट दिया जी, संभाल लिया या समेट दिया। तेल लेके आया हूँ जी, कुकिंग ऑयल, घी लेके आया हूँ, सब्ज़ी लेके आया हूँ, पकाने के लिए कुछ और सामान लेके आया हूँ। फिर आखिरी दुकान से चीनी, पत्ती और दूध लेके आया हूँ। तो मैं थका हुआ बाहर से आया हूँ, सोनिया यहाँ पे भी पी रही है जी नींबू पानी, सौंफ भी डाला हुआ है। तो छत पे आए हैं कुकिंग वगैरह करने के लिए। सोनिया का जो है चैनल दूसरा कुकिंग वाला, सोनिया का ढाबा, उस पे कल से वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिए। अब उसी पे कुकिंग कर रही है, निहारी वगैरह बना रही है जी, चिकन निहारी। अच्छा, ये चटाई जो है ना हमारी, अच्छी खासी साफ़ सुथरी चटाई थी। इसको हमने गर्मियों में बारिश में धोया और उसके बाद लपेट के सुखा के ऊपर छत पे रख दी, वहाँ पे नीचे कैबिनेट जो बने हुए हमारे वहाँ पे। तो अभी मेहमान आए थे, निकाली, बिछाई। इसकी जो है ना ये पट्टियाँ सी टूट टूट के ना इतना गंद बना रही थी, आखिर हम इसे ऊपर लेके आ गए। वो जिस तरह नहीं ख़राब हो जाती धूप से, उस तरह की हो गई। अभी कचरा छोड़ रही है। अच्छी खासी बड़ी चटाई थी, अब ये हमारी ये चटाई समझे ख़राब होगी, फेंकने वाली हो गई। अब इसे फेंकेंगे हम लोग। मज़ा आता है धूप में लकड़ियों पे कुकिंग करने का। इस चैनल पे भी कोई ना कोई कुकिंग शेयर हो जाती है। अच्छा जी, ऊपर ही कुकिंग कर रहे थे, नमाज का टाइम हो गया है। सोनिया तो यहीं पे पढ़ रही है नमाज। यहाँ पे हल्की आंच पे जो है ना आटा शामिल करके निहारी रखी हुई है, ये भी पकती रहेगी। मैं भी जाऊँ ज़रा नमाज का मामला कर लें। अच्छा जी, कल मैंने ये कपड़े पहने थे तो काफ़ी ज़्यादा कमेंट थे कि माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि मेरे कपड़ों को नज़र लग गई है, लेकिन मजबूरी मेरी थी कि मुझे पता नहीं चला, लकड़ी जलाई है तो उस पर ये ना मेरे कल अफसोस हो गया। हाँ, वो तो दिखाया था ना, वो जो सुराख हुआ था वो हमने दिखाया नहीं था। कल की वीडियो में थोड़ी दिखाया था। अच्छा, आज की वीडियो में दिखाया है। तो कल ये मैं जब बना रही थी खाना जी, मुझे पता ही नहीं चला। तो देखे मेरी कमीज वो इसी वीडियो में दिखाया है ना, वो सुराख जो हुआ जी था। तो ये लेकिन ये है कि शुक्र है कि मैंने उसको बोला था, मेरी दोस्त जिसने सिए थे, मैंने उसको बोला था कि थोड़ी सी कमीज जो है ना लंबी रखना।
अब ये हो गया है कि मैंने फिर अभी ये सारी लेस वगैरह जो थी वो उतार दी है। अब उसके पास ही लेके जा रही हूँ, पर अब ऐसा करेगी वो यहाँ से काट के फिर दोबारा से सिलाई करके आगे ये लेस लगा लेगी। बचत हो गई है। अगर बीच में जैसे कहीं सुराख हो जाता तो मुश्किल हो जाती, क्योंकि अभी मैंने धोया भी नहीं था, पहना था। तो इस सर्दियों का मेरा सिर्फ और सिर्फ यही एक सूट है। मेरे को सर्दियों में एक सूट मिला है जो मुझे जन्नत के बाबा ने लेके दिए। तो क्या करूँ, मैं सर्दियों के सूट ज़्यादा ले लूँ, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा मैं कभी कराची चली जाती हूँ कभी यहाँ पे, तो फिर मैं चाहती हूँ कि वो कपड़े लूँ जो कराची में भी पहने जाए। तो ये मुझे पहनने लेते हैं कराची में, लेकिन इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती है। तो चले आज की वीडियो भी ख़त्म करते हैं जी। चलती हूँ मैं उससे, अभी मालूमात करती हूँ क्या करती है मेरे कपड़ों का। अभी तक मैंने उसको सिलाई नहीं दी है, कपड़े उसके दोबारा उसके पास चलेंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी।